ये 2075 तक के लेवल्स आने वाले समय में मुथूट फाइनेंस की तरफ से आते हुए दिखाई देंगे। एक मौका तेज़ी का बन रहा है स्टॉक में। कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर थोड़ी सी पोजीशंस और जोर पकड़ने लगी है। रुचित, आपने पिडिलाइट पिक किया, लेकिन लगे हाथ अगर पीआई इंडस्ट्रीज पर नज़र डाल सके, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिशन है नियरली 3% का, 2-2.5% ऊपर स्टॉक। मैं फॉलो अप मूव के लिए नो वेट करना चाहूंगा, क्योंकि 3150 3160 लास्ट एक डेढ़ महीने से बार बार रेजिस्टेंस चेक कर रहा है। इवन मार्च के शुरुआत में स्टॉक ने 3160 का हाई बनाया, जहां से फिर से 2900 के नीचे स्टॉक चला गया। तो जब तक वो लेवल अप फिर से रिक्लेम नहीं होता है या 3160 के ऊपर स्टॉक नहीं जाता, इवन आज 3153 तक ही ये स्टॉक मूव अप तक का हाई लगा है। तो आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इनकेस कुछ फ्रेश पोजिशन बनानी है तो 3160 के ब्रेकआउट के बाद ही बनानी चाहिए। ओके, क्लियरली मोमेंटम फार्मा में ज़बरदस्त इंटैक्ट है। डॉक्टर रेड्डीज़ और डॉक्टर रेड्डीज़ ये पिछले हफ्ते हमने ये मूव पकड़ा था डॉक्टर रेड्डीज़ का, और मुझे अच्छे से याद है 4800 की कॉल के थ्रू भी ये मूव प्ले किया गया था चैनल पर, और उस दिन से एक लगातार मूव अब 4900 क्रॉस कर रहा है डॉक्टर रेड्डीज़। डीवीज़ लैब्स जहाँ बहुत ज़ोरदार करेक्शन हुई थी, इस महीने निफ्टी का टॉप गेनर 15% का मूव हाशता डीवीज़ लैब्स में इस महीने। और डीवीज़ लैब्स की हमने अक्सर बात की कि हर साल आपको एक बड़ी करेक्शन देता है, लेकिन उसके बाद जब चलता है तो फिर इसी तरीके से चलता है। इशू ये है कि जब ये इस तरीके से गिर रहा होता है तो बाय करने की हिम्मत किसकी होती है। अभी भी अपने 52 वीक हाई से 30% नीचे है ये, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब 52 वीक लो के करीब था, 40% के करीब गिर चुका था स्टॉक, लेकिन वहाँ से चलना शुरू हुआ और शानदार मूव इसमें। एक दिन का फॉल आया था, लेकिन उसके बाद इसको रिक्लेम किया उसने और एक बड़ा मूव यहाँ पर इस समय स्टॉक में। इनफैक्ट इसकी ओवरसोल्ड नेचर का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15% की रैली के बाद भी अभी 200 डे मूविंग एवरेज के अभी भी नीचे है। 200 डे मूविंग एवरेज 3388 पर है यहाँ पर स्टॉक में। एक गाबा सर, इस पर एक ज़रा आपने क्योंकि बायोकॉन चुना था, मैं एक फॉलो थ्रू ले रहा हूँ डीवीज़ लैब्स पर। कोई व्यू यहाँ पर आपका? डीवीएस लैब का जो चार्ट है अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया मूव मिला था 2 दिन पहले, आज कंटिन्यूशन है 2 दिन पॉज के बाद 3255 पर ट्रेड कर रहा है। इसका टेक्निकल टारगेट 3350 टू 3400 है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 3200 का। इनफैक्ट आज का मूव बढ़िया है, तो आई थिंक यस, फॉलो बाइंग है इसमें डीवीएस पर, बिल्कुल लेना चाहिए। डीवीज़ लेना चाहिए। एक और स्टॉक हर्षदा हम कल डिस्कस कर रहे थे इसको आफ्टरनून में, नेस्ले। जिस तरीके से इसने मूव दिखाया कल और लग रहा था कि ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए तैयार है, और अब एक फ्रेश मूव यहाँ पर। और एक बार जरा स्टॉक का चार्ट ले आइए। इस हफ्ते अभी 6% ऊपर है, क्योंकि कल चला ये करीब 3% 4% और आज चला करीब 2%, तो कुल मिलाकर 6% का मूव यहाँ पर नेस्ले में इस समय, और ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब। इनफैक्ट शानदार मूव। थोड़ा स्लाइटली लंबा चार्ट लेकर आइए इसका नेस्ले का। और अगेन ये एक स्टॉक जो अपने 52 वीक लो से एक अच्छी रिकवरी दिखा चुका है, करीब 28-29% की रिकवरी दिखा चुका है। और ये आपकी स्क्रीन पर 2022 अक्टूबर में इसने ये लगाया था ऑल टाइम हाई, और अब करीब करीब इसका मतलब 6 महीने बाद ये ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। मानस, कोई व्यू स्टॉक को लेकर? देखिए, व्यू तो अभी भी बहुत पॉजिटिव है नेस्ले के लिए, लेकिन अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं की है तो एक्चुअली कल 19,800 जब ब्रेक हुआ था, तभी वहां पर एक बाय कॉल आ गया था, और मेरा समझना था कि उसके बाद करीब 500-600 रुपए का मूव देखने को मिलेगा, तो वो ऑलरेडी देखने को मिल गया है। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है, और मेरा समझना है कि स्टॉक 21,000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग, अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर नहीं, गिरावट जब मिले तभी आपको खरीदारी करनी है। आई थिंक 20,300 के आसपास अगर आपको भाव मिले तो वहां पर खरीदारी करिए 19,900 के स्टॉप लॉस के साथ, और अगर 20,300 पे खरीदारी कर रहे हैं तब आपके टारगेट डेफिनेटली 21,000 के होंगे। नेस्ले आपके स्क्रीन पर आप देखें 20,633। अगर ये इस प्राइस पे क्लोज होता है नेस्ले, याद रखिएगा, तो ये इसके करियर का सेकंड बेस्ट क्लोज होगा नेस्ले का, 20,620। मीनवाइल कुछ स्टॉक्स, रुचि जरा प्लीज देखिएगा, अगर बैंकिंग बास्केट, अगर बैंक निफ्टी को अभी भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, और नो डाउट अबाउट दैट कि 42,000 के पुट राइटर्स के कन्विक्शन जोन के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है तब तक शायद बहुत दिक्कत नहीं है, बट विद इन दैट, आई मीन ट्रेजेक्ट्री, विद इन दैट जोन, सबसे क्लियर चार्ट जो है वो है आज BOB का, बैंक